EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज के जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। यहाँ हमने एक टर्म यूज की हुई है हॉस्पिटैलिटी स्पेशल। तो हॉस्पिटैलिटी स्पेशल का मतलब ये है कि ये करंट अफेयर्स की ऊपर बात की जाएगी, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो करंट सिचुएशंस आएंगी उन सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी ट्रेंड, जो कि देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री किस तरह से शिफ्ट होगी जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आ जाएगी, ये टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। देखिए डे टू डे अगर हम बात करते हैं तो हमारे देखा जा रहा है कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो शिफ्ट ऑन हो रही है, उसका फोकस बढ़ रहा है, गेस्ट एक्सपीरियंसेस पता चल रहे हैं, हमें गेस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो रही है, गेस्ट के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर बड़ी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको अचानक ऐड आ जाता है कि फलाना बर्गर, फलाना पिज्जा, फलाना चीज, तो ये इसी तरह से आती है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो असिस्ट कर रही होती है और वो आपको वही चीज दिखा रही होती है जो आप प्रेफर करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो इससे हमें क्या होगा, सेलिंग करने में, मार्केटिंग करने में और डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस में तब्दील होने में हमें मदद मिलेगी। अच्छा, अगर यहाँ बात की जाए ह्यूमन एरर की, तो ह्यूमन एरर भी इसमें फाउंड होगा। मैं आगे इसके डिस्कशन करूंगा कि इसकी जो चीजें आ रही हैं इनका वेरी नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर। अब यहाँ वही बात करते हैं कि जैसे आपका क्या होता है कि आपका जो आपने चीज लाइक की है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई चीज लाइक करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक करने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज दिखना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो AI मास्टर होता है वो आपके बारे में ये समझ लेता है कि आपको यही चीज चाहिए और यही आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यही समझते हैं कि आपकी यही रिक्वायरमेंट है और इसी रिक्वायरमेंट को आप पूरा करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपको वही चीज दिखाता है, वही होटल दिखाता है जिस जगह आप स्टे कर सकते हैं या आपकी रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आप कभी फैच करने लगते हैं, होटल्स को फैच करते हैं, ढूंढते हैं होटलों को, तो वहां भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि आप बहुत सारे होटल को बजाय देखने के आप थोड़े से होटल को देखते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि आपको किस होटल के अंदर कहाँ स्टे करना है। देखें, ये तमाम चीजें होती क्या है कि कस्टमर का जो स्टे करने का तरीकाकार है उसको नोटिस किया जाता है, क्योंकि वो जिस तरह के होटल को ब्राइट कर रहा होता है या जिस तरह के होटल के वो ऐड देख रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि पर्सनलाइज करके उसको वही ऐड दिखाए जाते हैं कि अगर वो कहता है कि मैं तुर्की का प्लान कर रहा हूँ, वो तुर्की का प्लान करते हुए सर्च करता है कि तुर्की की होटल दिखाओ, तो वो आपको वही चीज दिखाता है जो आपके रेंज में आ रही होती है या आपके अकॉर्डिंग चल रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपकी सेलिंग मार्केटिंग होती है। फिर आपका जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका कैसे फर्क पड़ता है कि देखिए अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेशन लेवल, आपका अकोमोडेशन स्टैंडर्ड जो है वो AI के थ्रू पता कर लिया जाता है और आपको वही चीज दी जाती है, वही सर्विसेज दी जाती हैं जो सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं, जिन सर्विसेज को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिन सर्विसेज के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जब हॉस्पिटैलिटी के अंदर या टूरिज्म के अंदर हम देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आ रही है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वहां ये तमाम चीजें तब्दील होती हैं और उनमें ये रद्दोबदल पैदा होता है। पहले क्या होता था कि जब आप किसी शहर जाते थे तो आपको वहां की रिजर्वेशन उसी शहर में जाके उसके टूर गाइड से कहना होता था कि हमें रिजर्व करा के दो। वो फिर वो टूर गाइड वहां पर अपने किसी बंदे को कांटेक्ट करता था, वो जाके वहां पर ऑन हैंड जो है उसकी रिजर्वेशन कराता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपने इंटरनेट के ऊपर वही होटल देखा जिस होटल को आपने देखना था, उसी होटल के ऊपर एक्सेस किया और उसी होटल के अंदर आपने अपनी रिजर्वेशन करा ली। जो आपकी कॉस्ट थी वो आपको मिल गई। इसके अलावा आपको देखा होगा अक्सर रूम खोलने के लिए स्मार्ट कीज होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कार्ड होता है, कार्ड लगाते हैं तो रूम का गेट खुल जाता है। ये तमाम सर्विसेज भी डिजिटल असिस्टेंस होती हैं, ये मशीन के थ्रू चल रहा होता है, उसके ऊपर डाटा रिकॉर्ड होता है और डाटा रिकॉर्ड होने की वजह से वो कार्ड खोल देता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास अब लाइट ऑन करने के लिए भी कीज होती हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि लाइट ऑन करने के लिए भी की होती है। जब आप दरवाजा खोल लेते हैं तो वही की आप लाइट पर लगाते हैं स्विच पे तो वो लाइट ऑन कर देता है आपको, फिर वही कीज आप जो अपनी एयर कंडीशन स्विच पे लगाते हैं तो वो एयर कंडीशन ऑन कर देता है। बिल्कुल इस तरह से असिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये आपको पहले कॉन्टेक्टलेस सर्विस देता है और डिजिटल असिस्टेंस देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, AI के कुछ ऐसे चैटबॉट्स होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह से यहाँ आपकी डिजिटल असिस्टेंस हो जाती है। फिर डिजिटल असिस्टेंस के बाद जब चैटबॉट होते हैं, चैटबॉट क्या करते हैं कि कस्टमर्स की जो कंप्लेंट होती हैं उनको हैंडल करते हैं। जल्दी कंप्लेंट हिट करता है, कंप्लेंट उस कंप्लेंट को हिट करने की वजह से क्या होता है कि उनको इंक्रीज कर देते हैं उनका फोकस और उनकी जो साइटिंग होती है, फिर उनको जो भी उनके सपोर्ट चाहिए होती है तो वो AI चैटबॉट के थ्रू जो है वो उनसे मदद ले सकते हैं और उनको पता कर सकते हैं कि हमें होटल के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या फंक्शन हैं, गेस्ट रूम के अंदर क्या क्या फंक्शन है, वो तमाम चीजें यहाँ डिस्कस की जाती हैं।
اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک اور سسٹم دیکھا جاتا ہے، جب وہاں ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں گرینری کو یا جنگلات کو یا جتنا کہنا چاہیے کہ سسٹم کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں اس کنڈیشن کو سسٹینیبل کرنے کے لیے، یہ جو اے آئی کنڈیشن ہیں یا ٹیکنالوجی اسسٹنٹس ہیں، ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں آگے کہ آپ کو ایفیشینٹ انفراسٹرکچر چاہیے، یعنی آپ کو ایفیشینٹ انفراسٹرکچر چاہیے یا آپ کو ویسٹ مینجمنٹ بہت اچھی چاہیے، تو یہ تمام چیزیں کے لیے بھی بہت زیادہ یعنی اے آئی جو ہے سپورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہیومن انٹریکشن کم ہو جائے گا تو جتنا ہیومن آئے گا اس کے لیے جو ہے وہ جو سروسز دینے والا اسٹاف ہوگا وہ کم ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو یہ ریسائکلنگ کا پروسیس ہے یہ آسان ہو سکے گا. پھر اس کے بعد ریجنریٹو، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گیسٹ جو ہے وہ کہیں آتا ہے بہت زیادہ کچرا بہت زیادہ چیزیں کرتا ہے، تو کچھ برانڈ جو ہیں وہ بھی ریسٹور کیے جاتے ہیں، پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. اچھا کچھ ایریاز ہوتے ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی اے آئی سپورٹ لی جا سکتی ہے اور ٹیکنالوجی سسٹم کے تھرو کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے جب ہم ٹیکنالوجی کے اوپر جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہاسپٹلٹی انڈسٹری کو شفٹ کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور کام ہوتا ہے، یعنی اب یہ جو اے آئی ہے یا یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اکارڈنگ ٹورزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویلنس اور ہیلتھ فوکسڈ ٹورزم کو بہت زیادہ بڑھاوا ملتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایسی سروسز ہوتی ہیں جہاں پر اسپاز ہیں یا آپ کی جو فٹنس پروگرامز ہیں ان کو جو ہے بہت اچھے سے مینج کیا جا سکتا ہے اے آئی کی مدد سے. وہاں پر ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتی اور ہیومن میں جو چیز آپ نے ایڈ کر دی ہوتی ہے اسی چیز کے اکارڈنگ آپ کو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں مینٹل ویلنس کی، کبھی کبھار آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی صحت وغیرہ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے موو آن کرنا ہوتا ہے، آپ موو آن کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹو ثابت ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کی سیلنگ پوائنٹس کی، تو بہت سارے ایسے سیلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. جب آپ اے آئی کے اوپر جاتے ہو تو وہ پوائنٹ جو ہم آٹومیٹکلی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ سچویشن کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے یا کس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور اس تمام معاملات کو دیکھنا اور ان تمام معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اے آئی جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو یہاں کرنی پڑیں گی، کیا کیا ویلنس کیا کیا ویل بینگ آپ کو یہاں اٹیچ کرنی پڑیں گی. یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کی جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو یہاں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آسان وے میں ٹورزم ٹریول انڈسٹری کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے اور بہت تیزی سے تبدیل کرتا ہے.